जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अगेन चार्ट बोले बस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। यहीं पे मिलता है आपको सही नॉलेज। अगर हम लोग बात करते हैं जो सीरीज हमारा चल रहा है जो है इचिमोकू क्लाउड के ऊपर, जी हाँ, इस पे हम लोग डिटेल से समझने वाले। इस इंडिकेटर के तौर से आप आने वाले वक्त में काफी अच्छा एंट्री मॉडल बना सकते हो विद प्रॉफिटेबल सर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? इस इंडिकेटर बताएगा आपका मैक्स टू मैक्स एसएल आप कहाँ पे लगाना, स्टॉप लॉस। जी हाँ, कोई भी पेयर लीजिए आप, दुनिया के सारे पेयर्स में वर्क होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, काफी व्यूअर्स का क्वेश्चन आता है सर टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे वर्क होता है? डोंट वरी गाइस, सारे टाइम फ्रेम पे आप इसको वर्क कर सकते हो, चाहे 5 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो, हाफ एन आवर का हो या 1 आवर का, वॉट एवर। सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेटर अगर समझ में आया तो ही आप इसको वर्क कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इचिमोकू क्लाउड के बारे में हम बात करते हैं। जो सेटिंग्स है दोस्तों, उसको आप चेंज ना कीजिए। अगर आप सेटिंग्स में स्पेशली पैरामीटर्स अगर गौर करोगे तो आपको 9, 26, 52, 26 जो पैरामीटर दिखता है एज इट इज रखिए, उसकी अकॉर्डिंग ही मार्केट का मोमेंटम पे हम लोग स्टडी करने वाले। सो डोंट वरी, आपको सारी चीजें मैं डिटेल से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। जी हाँ, इस सीरीज में, इस एपिसोड में हम लोग बात करते हैं, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने चिकाओ स्पैन जो था लैगिंग स्पैन के ऊपर हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। अभी तक किसी व्यूअर ने अगर मेरा इचिमोकू क्लाउड के 2 वीडियोस अगर नहीं देखा प्रीवियस के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखिए, तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं तेंकन सेन। जी हाँ, तेंकन सेन के मतलब है कन्वर्जन लाइन। अगर कन्वर्जन लाइन को हम लोग अपने लैंग्वेज में बताएंगे तो जो रूपांतर कर देता है, परिवर्तन बना देता है, परिवर्तन रेखा हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो डिटेल से आपको परिवर्तन करता है अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो लाइंस जो बनता है ना, कैंडल्स के वॉल्यूम के ऊपर बनता है। जी हाँ, ओपन, आई, लो, क्लोज के ऊपर। अगर हम लोग कन्वर्जन लाइन के ऊपर बात करते हैं तो इस एक ये जो कन्वर्जन लाइन फॉर्मेशन होता है, लास्ट 9 कैंडल्स का फॉर्मेशन बनता है। जी हाँ, लास्ट 9 कैंडल्स का फॉर्मेशन में हाइयर हाई से लेके लोअर लो तक का पॉइंट्स निकालकर इसका मिड पॉइंट बनाया जाता है। जी हाँ, अगर कोई भी वॉल्यूम ब्रेक करना है तो मिड पॉइंट ब्रेक करना काफी जरूरी होता है। एंड वैसे ही आपको तेंकन सेन में जो कन्वर्जन लाइन में जो लास्ट 9 कैंडल्स का हाइयर हाई लोअर लो बनाकर एक मिड पॉइंट बन जाता है। एंड अगर नेक्स्ट कैंडल जब भी बनता है तो मे बी उसका लो या आई लेवल का पॉइंट चेंज हो सकता है, तब उसका मिड पॉइंट का पॉइंट भी चेंज हो सकता है। जी हाँ, उस तरीके से मार्केट का ग्राफ चलता रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मार्केट का ट्रिगर मूवमेंट मिल जाता है। जी हाँ, ट्रिगर मूवमेंट मिल जाता है। एंड डोंट वरी गाइस, इसको हम लोग डिटेल से अंडरस्टैंड करने वाले। चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पर, जहाँ पे हम लोग डिटेल से बात करते हैं कन्वर्जन लाइन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी चार्ट पे आ चुके हैं। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से दोबारा समझते हैं कि इंडिकेटर किस तरीके से इंसर्ट करना है। आप अप साइड में देख सकते हो इंडिकेटर का सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ इचिमोकू क्लाउड जैसे आप टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। उसको आप जिस क्लिक कीजिए, चार्ट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। आप स्टार्ट करके भी रख सकते हो ताकि आपको आने वाले वक्त में ईजिली आपको फेवरेट की लिस्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। चलिए ओवरऑल हम बात करते हैं इंडिकेटर का जो पैरामीटर्स है, जिसमें हमारा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इस लाइन के बारे में बात किया था जो था चिकाओ स्पैन। जी, लैगिंग स्पैन के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारा बात किया था। बट अभी हम लोग बात करते हैं तेंकन सेन जो है कन्वर्जन लाइन। चलिए हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो सेटिंग्स में मैंने बताया था, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मैंने बताया था सेटिंग्स में आपको इसका पैरामीटर चेंज नहीं करना है, जैसे कि 9, 26, 52 और 26 एक कुछ चेंज ना कीजिए दोस्तों, वैसे एज इट इज़ रख सकता हूँ। स्टाइल्स में हम लोग बात करते, जैसे हमारा लैगिंग स्पैन पे हमारा लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग कन्वर्जन लाइन के ऊपर बात करने वाले। सो मैं जो रिमाइनिंग सारे लाइन्स निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाइन रखते हैं। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जस्ट आप देख सकते हो एक सिंगल लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों अभी मार्केट में, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आपके लिए काफ़ी बड़ी ट्रिगर पॉइंट बन सकता है आने वाले वक्त में। अगर हम लोग तेंकन सेन या कन्वर्जन लाइन की बात करें, दिस इज आपको टोटली ये लाइन जो भी है आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। एंड इस लाइन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आपको? कैंडल के साथ साथ चलता है जो आपका समटाइम सपोर्ट का काम करेगा, समटाइम रेजिस्टेंस का काम करेगा। जी हाँ,
समटाइम सपोर्ट का काम करेगा, समटाइम रेजिस्टेंस का काम करेगा, विथ आपको ट्रिगर पॉइंट्स पे एंट्री पॉइंट भी दे देगा। जी हाँ, ट्रिगर पॉइंट्स पे एंट्री पॉइंट भी दे देगा, काफ़ी अच्छी तरह से आपको एंट्री पॉइंट्स मिल जाता है। ओवरऑल हम लोग बात करते, अगर हम लोग इस इंडिकेटर के बारे में बात करते तो इंडिकेटर आपको ऑलमोस्ट टेंकन सेन का लाइन के ऊपर आपको नियर अबाउट लास्ट 9 कैंडल्स का एवरी टाइम हायर हाई हायर लो बनाते बनाते आपके लिए एक लाइन बनते जाता है विद कैंडल के साथ साथ। अगर आप गौर कर सकते हो, जब भी कैंडल के नीचे कन्वर्जन लाइन हो, जब भी कैंडल के नीचे अगर कन्वर्जन लाइन हो तो मार्केट बाइंग का सेंटम दे देता है। सो यू कैन से आप सपोर्ट का काम बोल सकते हो, एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा उस तरीके से मार्केट सपोर्ट का काम करेगा। एंड जैसे ही जब भी मार्केट कैंडल के नीचे आएगा, सो यू कैन से मार्केट रेजिस्टेंस का काम भी कर देता है। जी हाँ, मार्केट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो ओवरऑल हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के सिनारियो से भी बात कर सकते हैं विथ एसएल ट्रेलिंग के साथ साथ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ट्रिगर मूवमेंट मिल जाता है। जी हाँ, ट्रिगर मूवमेंट मिल जाता है। एंड अगर कोई इंडिकेटर्स के साथ अगर कोई लाइन अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट 9 कैंडल्स का हाइयर हाई से लेके लास्ट 9 कैंडल्स में लोअर लो का मिड पॉइंट अगर निकाल कर बता रहा है, सो अगर मार्केट मिड पॉइंट में जब निकल कर आता है तो इतना याद रखिए, अगर मिड पॉइंट जैसे क्रॉस करेगा मे बी मार्केट अप साइड जा सकता है, फिर से मिड पॉइंट में जब आएगा फिर से मे बी मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है। इस तरीके से इसका कैलकुलेशंस होता है। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट का पूरा मोमेंटम पूरा 15 मिनट्स हो या कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर सकते हैं, सारे चीज़ इसी पे डिपेंड है। आप देख सकते हो लाइन को कितना ट्रिगर कर दिया। आप यू कैन से दिस इज हम लोग गोल्डन क्रॉस और हम लोग बोलते हैं। जैसे ही कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब जहाँ पे कैंडल के नीचे जब आया है लाइन के, उसके बाद जैसे ही कैंडल लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया, यू कैन सी दैट जैसे ही कैंडल लाइन को क्रॉस कर दिया, अच्छा खासा बाइंग आपको दिखने को मिल जाएगा। जी, आपको 2 चीज़ें आपको एंटर पॉइंट पे बता रहा है, इसके साथ साथ अगर लाइन क्रॉस ओवर कर देता है तो आपके लिए सिक्योर भी बना रहा है कि भाई आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल पॉइंट पकड़ कर चल सकते हो। मतलब काफ़ी आसानी से बना देता है आपके लिए ट्रिगर पॉइंट, जो आपको बाइंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा डिसाइड कर देता है ओवरऑल। मतलब अगर टेंकन सेन को अगर गौर से आप स्टडी करना है दोस्तों, इतना याद रखिए आप यू कैन हम लोग बोल सकते हैं कि मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो आप, 9 EMI का भी लाइन बता रहा है आपको, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंडल के साथ चल रहा है, इसलिए आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगर कैंडल इस लाइन के अंदर बीच में आ गई या फिर क्रॉस ओवर कर रही है तो आप समझ सकते हो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज कर सकता है। जैसे कि देख सकते हो मार्केट इस लाइन से क्रॉस कर दिया, मार्केट फिर से इतना लंबा सा गिरावट हो गया। एंड अगर आप गौर करोगे तो जैसे ही मार्केट जिस मोड पे अगर आप गौर करते हैं, हम लोग यही पे इसी पैरामीटर पे बात करता हूँ, जैसे मार्केट ने या फिर नीचे ट्रिगर तो दे दिया था, उसके बाद उसने क्या कर दिया, तुरंत मार्केट ने ऊपर ट्रिगर दे दिया है। सो जैसे ट्रिगर मूवमेंट बना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, यहाँ से अगर गौर करोगे तो मार्केट इस लो पॉइंट तक आया ही नहीं, यू कैन सी दैट। एंड अगर हम लोग गौर करते दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग प्लानिंग किया होता, अगर कोई इस एसएल पे प्लानिंग किया होता था ना, अच्छा खासा मोमेंटम मिलता था। अगर हम लोग इस हाई पॉइंट पे पकड़ते, इतना ही पकड़ता, इट्स अराउंड $97 का हुआ मूवमेंट, $97। जी हाँ, काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, 9,750 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है, नॉट अ स्मॉल दोस्तों। बट आप छोटा सा एक 50 पिप्स या 100 पिप्स भी आपने बुक किया तो काफ़ी बड़ा पॉइंट्स हो जाएंगे। बट समझ लीजिए मार्केट इस तरीके से ट्रिगर मूवमेंट कर देता है तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट भी मिल जाता है। अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टेंकन सेन कन्वर्जन लाइन को ध्यान देना है तो आपको इसके साथ इसके पास जो कैंडल्स बिहेव कर रहा है ना, इस पर भी आपको ध्यान देना है। जी हाँ, क्योंकि कैंडल्स बिहेव इस तरीके से कर रहा है, अगर गौर कर सकते हैं हम लोग, मार्केट ने क्या कर दिया, अगर हम लोग इस कैंडल ने यहाँ से अगर गौर करें तो फर्स्ट एक रेड कैंडल बना, सेकेंड एक रेड कैंडल बना, सेकेंड रेड कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुआ, बट अगर देख सकते इसका नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे क्लोज हुआ होता तो मे बी ट्रिगर पॉइंट बन सकता था, मार्केट नीचे आ सकता था। अगर हम लोग गौर कर सकते, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, ये कैंडल भी रेड बना, बट इसने इस कैंडल के अंदर ही 50% अबव कैंडल था, इसके वजह से अभी इस लो को अगर मार्केट ने ब्रेक किया होता तो मे बी मार्केट नीचे आने की संभावना था। सो ओवरऑल ये चीज़ें बनते हैं दोस्तों, आपको कोशिश करना है, यहाँ पे आपका लॉसेस कम होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है आपके लिए।
एंड तेंकनसेन का काम वही है, आपको मार्केट का मोमेंटम के साथ साथ मार्केट यू टर्न कब मार सकता है एंड आपको एसएल किस तरीके से लगाना है, ये चीज़ आपको डिटेल से बताता है। जो आपको ट्रेंड बताते बताते आपको एंट्री मॉडल भी बता देता है, भाई यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने की संभावना है, यही से मार्केट अभी नीचे आने की संभावना है। इस तरीके से आपको डिटेल से मार्केट का जोन्स निकाल कर मिलता है दोस्तों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। बस आपको वही करना है दोस्तों, प्लॉट कीजिए, कन्वर्जन लाइन को आप प्रैक्टिकली टेस्ट कीजिए, किस तरीके से बिहेव करता है उस पर भी गौर कीजिए, आपको डिटेल से समझ में आएगा। बस एक ही लाइन पे आपको एंट्री पॉइंट नहीं लेना है। जी हाँ, मैं बार बार वही बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट जब हम लोग आने वाले सीरीज़ में हम लोग दोनों सारी लाइंस को स्लोली कोलैबोरेट करके हम लोग उसमें एंट्री मॉडल्स डिज़ाइन करने वाले। सो डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे लाइंस का किस तरीके से बिहेव हो रहा है हम लोग वो समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोलैबोरेशंस करके अच्छा खासा एंट्री पॉइंट किस तरीके से मॉडल बनता है उस पर जरूर हम लोग बात करते हैं। एंड दोस्तों, आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना पड़ेगा। अगर अभी आपको पूरे लाइंस दिखा दे तो आपको शायद कन्फ्यूजन होता है, मे बी अगर मैं इसी सारी लाइंस अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मे बी आपको सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे बाइंग पॉइंट किस तरीके से ढूंढना है, सेलिंग पॉइंट किस तरीके से ढूंढना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक लाइन अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ को कोलैबोरेट करके काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। क्योंकि अगर आप गौर करोगे, अगर इस ट्रिगर पॉइंट को मोमेंटम दिया तो इसके साथ साथ बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, इसलिए मार्केट यहाँ से इतना बड़ा जाने की बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप गौर कर सकते हो इस ट्रिगर पॉइंट पे जैसे मूवमेंट हुआ उससे पहले मार्केट ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बना दिया था, इसलिए मार्केट इतना लंबा सा गिरावट हुआ। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से अंडरस्टैंड करते आने वाले वक्त में, डोंट वरी, आप बस एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ये नॉलेज अगर कोई किसी वैल्यूएबल पर्सन को मिला तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। एंड उसी के साथ आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बना देता है मोर मोटिवेट। एंड इससे आप जुड़े रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे आप बनोगे हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जी हाँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो वेरी सुन लेके आऊंगा दोस्तों, जो बनने वाला है बेस लाइन के ऊपर। सो मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू सो मच।